दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो हम मेरा यूपी टेट का एग्ज़ाम था, इसलिए हम आप लोगों से मिल नहीं पा रहे थे और बात नहीं कर पा रहे थे। फिर आज मेरा यूपी टेट का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया और आप लोगों से मैं अपने क्वेश्चन पेपर को साझा कर रही हूँ और उसका एनालिसिस कर रही हूँ। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मैंने सही आंसर दिया या नहीं। ठीक, ओके। फिर स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को, एनालिसिस को। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इस बार क्वेश्चन बहुत ही इजी और बहुत ही अच्छे आए थे। तो आप लोग अपना भी बताइए कि आप लोगों का क्वेश्चन कैसा था। इजी आप लोगों के लिए इजी था या थोड़ा टफ था। तो दोस्तों, ये हमारा यूपी टेट का क्वेश्चन पेपर है। ये देखिए, ये मेरा क्वेश्चन पेपर है और ये है मेरा क्वेश्चन। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। सुकरात की शिक्षण पद्धति मुख्य रूप से निम्नलिखित को बढ़ावा देता है। तो पहला है स्मरण, निष्क्रिय श्रवण और दंड, और चौथा है प्रश्न पूछकर आलोचनात्मक चिंतन करना। तो सही आंसर हमने टिक किया है, प्रश्न पूछकर आलोचनात्मक चिंतन करना। दूसरा क्वेश्चन है, आधुनिक कक्षाओं में शिक्षक की भूमिका मुख्य रूप से इस प्रकार होती है। तो ये इसका पहला है नियंत्रक, व्याख्याता, परीक्षक या सुविधाकर्ता। तो बच्चों के लिए शिक्षक हमेशा सुविधाकर्ता के ही रूप में होते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, अनुकूलित शिक्षण अधिगम सामग्री की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि शिक्षार्थियों पहला ऑप्शन है, शिक्षार्थियों की आवश्यकताएं भिन्न होती हैं। सभी शिक्षार्थी एक समान तरीके से सीखते हैं। परीक्षाओं में एकरूपता की आवश्यकता होती है। डी है, समावेशन मानकों को कम करता है। तो इसका राइट आंसर है शिक्षार्थियों की आवश्यकताएं भिन्न होती हैं। और चौथा क्वेश्चन है कि किशोरावस्था में सीखी हुई लाचारी का सबसे सीधा प्रभाव किस पर पड़ता है। तो दृढ़ता और प्रयास पर। इसका राइट आंसर है दृढ़ता और प्रयास पर। और पहला ऑप्शन है ऊंचाई, दूसरा सुनवाई और प्रतिक्रिया की गति, बट इसका राइट आंसर है दृढ़ता और प्रयास। पांचवा क्वेश्चन है, पठार की निम्न तरीकों से पार किया जा सकता है। तो पहला है दंड देना, पाठ्यक्रम को कम करना, शिक्षार्थी की उपेक्षा करना, सी है ऑप्शन शिक्षण की रणनीति बदलना। तो राइट आंसर हो जाएगा शिक्षण की रणनीति बदलना। छठवां क्वेश्चन है, इक्विटी समानता से अलग है क्योंकि इक्विटी का मतलब है जरूरत के आधार पर निष्पक्ष सहायता। पहला ऑप्शन, दूसरा प्रतिस्पर्धा, एक समान निर्देश, तीसरा ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन है वही इलाज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जरूरत के आधार पर निष्पक्ष सहायता। छठवां क्वेश्चन है, किशोरों को स्वायत्तता की आवश्यकता होती है क्योंकि ये प्रतिक्रिया पर निर्भर है। दूसरा ऑप्शन है वे स्वतंत्रता चाहते हैं। तीसरा ऑप्शन है उनके पास तर्क की कमी है। चौथा, वे बच्चे हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वे स्वतंत्रता चाहते हैं। आठवां क्वेश्चन है, घर और स्कूल के माहौल से प्रभावित अधिगम इन बातों को उजागर करता है। पहला है आनुवंशिक निर्धारणवाद, दूसरा है केवल अनुकूलन, तीसरा है प्रतिवर्ती नियंत्रण, चौथा है पर्यावरणीय कारक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पर्यावरणीय कारक, क्योंकि घर और स्कूल के माहौल से प्रभावित बच्चे पर्यावरण जो भी होता है सब पर्यावरण के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है। नवा क्वेश्चन है, पढ़ने की खराब आदतों के कारण असफल होने वाले किशोरों में इस चीज की कमजोरी झलकती है। तो पहला ऑप्शन आत्मनियमन, प्रतिवर्ती क्रियाएं, शास्त्रीय अनुकूलन और अंतर्दृष्टि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आत्मनियमन। 10वां क्वेश्चन है, स्कूल का वातावरण बच्चे के विकास को निम्न तरीकों से प्रभावित करता है। पहला है केवल जीन, पाठ्यक्रम और शिक्षक का संवाद, सहज प्रवृत्ति और प्रतिक्रियाएं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, पाठ्यक्रम और शिक्षक का संवाद। 11वां क्वेश्चन है, यदि कोई किशोर कठिन कार्यों को करने से इनकार करता है तो यह दर्शा सकता है। पहला ऑप्शन निपुणता उन्मुखीकरण, बी ऑप्शन है संबद्धता की उच्च आवश्यकता, और सी ऑप्शन है असफलता का भय, और डी ऑप्शन जिज्ञासा। इसका राइट आंसर हो जाएगा असफलता का भय।
12 का आंसर है, अत्यधिक स्क्रीन समय और अनियमितता दिनचर्या के कारण किशोरों का देर रात तक जागना मुख्य रूप से निम्न में से कौन से कारण से होने वाली कठिनाइयों का एक उदाहरण है। इसका ऑप्शन है बुद्धि की कमी, प्रतिक्रियात्मक कमजोरी या पर्यावरणीय कारक या खराब मोटर समन्वय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पर्यावरणीय कारक। कक्षा में होने वाली बहसें किसके माध्यम से संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा दे सकती है। पहला ऑप्शन है संज्ञानात्मक संघर्ष, स्मरण, निष्क्रिय श्रवण, मौन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संज्ञानात्मक संघर्ष। स्मरण स्मरण जो है वो ये निगेटिव में आ जाता है, मौन भी निगेटिव में आ जाता है, निष्क्रिय श्रवण भी निगेटिव में आ जाता है। तो इसका पॉजिटिव का पॉजिटिव हो जाएगा संज्ञानात्मक संघर्ष। तो समावेशी शिक्षा स्कूल वातावरण की विशेषताएं हैं। तो पहला ऑप्शन है पदानुक्रम, दूसरा ऑप्शन है एक समानता, तीसरा है सम्मान और सहभागिता, चौथा है पृथक्करण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सम्मान और सहभागिता। 15वां क्वेश्चन, आशुबेल के अनुसार सीखने में विफलता तब हो सकती है जब परीक्षाएं, पहला ऑप्शन परीक्षाएं कम होती हैं, दूसरा ऑप्शन है होमवर्क बढ़ता है, सी ऑप्शन है प्रतिस्पर्धा बढ़ती है, या डी ऑप्शन शिक्षण पूर्व ज्ञान की अनदेखी करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षण पूर्व ज्ञान की अनदेखी करती है। और 16वां क्वेश्चन है सहयोगी सीखना समावेशन को बढ़ावा देता है। तो पहला ऑप्शन है शिक्षार्थियों की रैंकिंग, कक्षा में अलगाव, पदानुक्रम को प्रोत्साहित करना, या सहपाठियों के सहयोग को बढ़ावा देना। तो सहयोगी सीखना समावेशन के अंतर्गत सहपाठियों के सहयोग का बढ़ावा देना ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों के विकास के सामान्य सिद्धांतों के अनुसार विकास को निरंतर प्रक्रिया क्यों माना जाता है। तो इसका ऑप्शन है विकास किशोरावस्था के बाद रुक जाता है, विकास केवल स्कूल जाने के वर्षों में होता है, विकास जन्म से पहले से लेकर मृत्यु तक हो जारी रहता है, या चौथा ऑप्शन विकास केवल शारीरिक वृद्धि पर निर्भर करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, विकास जन्म से पहले से लेकर मृत्यु तक जारी रहता है। 18वां क्वेश्चन है आसान से कठिन की ओर बढ़ने पर जोर देने वाला शिक्षण सिद्धांत इसका समर्थन करता है। तो पहला दंड, दूसरा मौन, तीसरा संज्ञानात्मक सहारा, चौथा स्मरण। इसका राइट आंसर हो जाएगा संज्ञानात्मक सहारा। अनुकूलित गृह कार्य दर्शाता है कम अपेक्षाएं, सीखने के प्रति पूर्वाग्रह, कक्षा में अलगाव, और डी ऑप्शन है शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं के आधार पर विभेदीकरण। इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं के आधार पर विभेदीकरण। थार्नडाइक के अनुसार सीखना एक तब तक प्रभावी ढंग से नहीं होगा जब तक कि सीखने वाला दंडित हो, परीक्षित हो, शांत हो या तैयार हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तैयार हो। किशोरावस्था के दौरान गणित सीखने में ठहराव अमूर्तता की बढ़ती मांगों के कारण हो सकता है, जो निम्नलिखित संकेत देता है। तो इसका राइट आंसर इसका ऑप्शन है पलटा गिरावट, सुदृढ़ीकरण की अनुपस्थित, की विकासात्मक संक्रमण कठिनाई, स्थायी समर्थता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकासात्मक संक्रमण कठिनाई। 22वां क्वेश्चन है ग्रुप प्रोजेक्ट किसके द्वारा सीखने को बढ़ावा देता है। तो साझा तर्क को प्रोत्साहित करता है, सोचने को कम करके, या नकल को बढ़ावा देकर, या व्यक्तिगत प्रयास को समाप्त करके। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साझा तर्क को प्रोत्साहित करता है। सीखने की सबसे अच्छी परिभाषा है शारीरिक विकास, अस्थायी मनोदशा परिवर्तन, परिपक्वता, या अनुभव के कारण व्यवहार में होने वाला अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन। इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुभव के कारण व्यवहार में होने वाला अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन। 24वां क्वेश्चन है किशोरावस्था में भावनात्मक परामर्श मुख्य रूप से कम करता है प्रतिक्रियाएं, विकास, शैक्षणिक ज्ञान, या चिंता और भ्रम। 25वां क्वेश्चन है एक कक्षा 7 का छात्र सामाजिक चिंतन के कारण समूह कार्य से, तो इसका 24 का राइट आंसर बताएं चिंता और भ्रम है। और 25 का कक्षा 7 के छात्र सामाजिक चिंतन के कारण समूह कार्य से बचता है, सबसे समावेशी रणनीति होगी
तो पहला ऑप्शन बचने की सार्वजनिक रूप से आलोचना करना, दूसरा सहपाठियों के सहयोग से धीरे-धीरे भागीदारी को बढ़ावा देना और तीसरा है तुरंत भागीदारी के लिए मजबूर करना और चौथा है छात्र को स्थायी रूप से छूट देना। तो राइट आंसर हो जाएगा सहपाठियों के सहयोग से धीरे धीरे भागीदारी को बढ़ावा देना। 26वां क्वेश्चन, अवधारणा का मानचित्रण जैसी शिक्षण रणनीतियाँ किसको बढ़ाती है? सतही स्मरण को या ज्ञान का संगठन को या प्रतिक्रियात्मक क्रिया को या निष्क्रिय अधिगम को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्ञान का संगठन। 27वां क्वेश्चन है, केवल अंकों से प्रेरित छात्र मुख्य रूप से किसके द्वारा प्रोत्साहित होता है? जिज्ञासा से, मूलभूत प्रेरणा से, बाहरी प्रेरणा से या निपुणता अभिविन्यास से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाहरी प्रेरणा से। 28वां क्वेश्चन, अलग अलग समूहों के बीच टकराव के दौरान एक समावेशी सुधारकार को इसे प्राथमिकता देनी चाहिए। प्राधिकार का प्रभुत्व, शांत और सम्मानजनक चर्चाएं, छात्र को स्कूल से निलंबित करना या परिहार? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शांत और सम्मानजनक चर्चाएं। थार्डाइक का 29वां क्वेश्चन है, थार्डाइक का प्रयास त्रुटि अधिगम समित है क्योंकि यह अंतर्दृष्टि को प्रोत्साहित करता है। इसका पहला ऑप्शन है, दूसरा अमूर्तन को बढ़ावा देता है, तीसरा है संज्ञान की उपेक्षा करता है और चौथा है जेडपीडी का समर्थन करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संज्ञान की उपेक्षा करता है। और 30वां क्वेश्चन और ये है लास्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, कड़ी आलोचना के बाद भाग लेना बंद कर देने वाला छात्र निम्नलिखित में से किस सीमा का प्रदर्शन करता है? तो इसका पहला ऑप्शन है अंतर्दृष्टि अधिगम, दूसरा दंड आधारित नियंत्रण, तीसरा जेडपीडी और चौथा है सकारात्मक सुदृढ़ीकरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दंड आधारित नियंत्रण। तो क्वेश्चन पेपर सबका अलग अलग है, क्वेश्चन कुछ आगे पीछे हैं, किसी का पहले लास्ट, मतलब क्वेश्चन नंबर जो है वो सब पेपर में अलग अलग है, लेकिन क्वेश्चन यही है, भले आगे पीछे, लेकिन आंसर जानने की जागरूकता सबको होती है, हमको भी होती है, आपको भी होती है। इसलिए हमने ये वीडियो डाल दिया कि आप लोग भी चेक कर लीजिए और कैसा रहा मेरा आंसर और कैसा है मेरा एनालिसिस कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आगे के क्वेश्चन अगर चाहिए आप लोगों को तो कमेंट करिएगा, हम ज़रूर आपसे शेयर करेंगे। थैंक यू।